हम लोग सिंटेक्स के 3 पार्ट को देख लिए थे। अब देखते हैं चौथे पार्ट में। कल हम लोग लास्ट पॉइंट ये देखे थे कि मोर देन अगर वन रहे और मोर देन वन के बाद अगर यहाँ पे सब्जेक्ट रहे तो उसके तुरंत बाद वर्ब जो आता है सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन इसी के जैसा अगर मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए और उसके बाद देन वन लिखा रहे तो हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ये दोनों पूछता है बार बार एग्जाम में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस नो से शुरू हो, नाइदर से शुरू हो, नोट से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, नोट से, और उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर आगे है द एडवर्टाइजमेंट एपियर्ड, तो यहाँ पे बीच में डिड आ जाएगा और ये एपियर्ड जो हो जाएगा ये एपियर में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। जो नो से शुरू होगा सेंटेंस, नाइदर से, नॉट से, नेवर से, नॉट से, उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब। ये है बात। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि अगर परसेंटेज के पहले परसेंटेज के पहले ऑफ आए तो नाउन चाहे जैसा भी हो, वर्ब ऑलवेज जो है सिंगुलर रहेगा। जैसे यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, उसके बाद इज सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन यही अगर परसेंट रहे उसके और ऑफ के पहले आए परसेंट, तो वर्ब नाउन के अनुसार आएगा। वर्ब जो है नाउन के अनुसार। देखिए जैसे 40% ऑफ मिल्क है, 40% ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे इज जो आया मिल्क के अनुसार आया। अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब हुआ। यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन आया, लेकिन जब 40% का बात हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लूरल, तो ये भी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। इतना सही बात है कि अगर परसेंटेज आए और इधर कुछ भी रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, तो यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर परसेंट आए तो ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब जो है आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? नथिंग बट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। नथिंग बट बुक्स इज नीडेड, वर्ब क्या है? ये सब्जेक्ट, ये बुक्स प्लूरल है, तो ये, लेकिन ये वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। और नथिंग बट वाटर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। मतलब चाहे प्लूरल आए चाहे सिंगुलर आए, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है हमेशा क्या कहता है, नथिंग बट के बाद ये सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए, अब जब मान लीजिए किसी भी चीज़ का नाम तो एक ही होगा, नेम ऑफ बुक, गेम, डिजीज, होटल्स, कंट्री, पिक्चर, वेदर, दे टेक एस और नॉट। अगर वो एस ही क्यों ना लिया हो। अब जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स एक देश है, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर लगा देंगे, इज ही होगा, क्योंकि नाम है और नाम हमेशा एक होता है। द थ्री इडियट्स मूवी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर लगा देंगे। द थ्री इडियट्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, नहीं, एस यहाँ पे आर लगाने की गलती नहीं करेंगे, हमेशा इज रहेगा। द अरेबियन नाइट्स बुक है, एस लगा हुआ है, आर नहीं लगाएंगे, इज आएगा। ये कॉमन एरर में पूछता है ऐसा सवाल। और अब 28 नंबर देखते हैं। वर्तमान की क्षमता को दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ कैन लगेगा। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, तो ये सारे क्षमता को दर्शाने के लिए कैन लगता है। आई कैन पास द एग्जाम, वर्तमान की क्षमता को। लेकिन ठीक भूतकाल की क्षमता को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग होगा। ये वर्तमान प्रेजेंट में क्षमता को दर्शाने के लिए कैन, लेकिन पास्ट में उसी पास्ट कैन का कुड हो जाता है तो कुड लगा देंगे। और जैसे जब ये दर्शाना हो कि भूतकाल में किसी को क्षमता था परंतु वह उससे प्रयोग नहीं कर पाया, अब पछता रहा है, तो उसे कुड हैव का
कुड हैव का प्रयोग करेंगे, कुड हैव का यूज़ करें। जैसे इंडिया कुड हैव ऑन द फाइनल मैच ऑल्सो, ये हो गया। और देखिए जब हमको अनुमति लेना हो कहीं तो कैन का नहीं मे का प्रयोग करें। मे आई कम इन सर बोलते हैं। संभावना दर्शाने के लिए, संभावना दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग नहीं होगा, इट मे रेन दिस इवनिंग होगा। ये संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, कैन का नहीं। अनुमान लगाने के लिए भी इसका प्रयोग, इट में भी सुरेश हो सकता है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। आशंका दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, कैन का नहीं। यू मे मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, तुम ट्रेन मिस कर सकते हो। इसका प्रयोग अभिशाप और वरदान देने के लिए भी होता है। मे वाजपेयी लिव लॉन्ग, मे वाजपेयी लिव लॉन्ग, मतलब कि वाजपेयी का उम्र लंबा हो। वर्तमान के लक्ष्यों को दर्शाने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। वी आर लेबरिंग हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, यहाँ पे कैन नहीं, सो दैट वी मे सक्सीड। वही जब भूतकाल का कोई लक्ष्य है, भूतकाल का गोल है, उसको दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मे का प्रयोग, मे जिस केस में हम मे का वर्तमान में कर रहे हैं तो भूतकाल में उसको, उसी केस को मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। भूतकाल के संभावना को दर्शाने के लिए माइट, उल्टा सेम है कि वर्तमान का संभावना दर्शा रहे थे तो मे, तो भूतकाल का संभावना दर्शाएंगे तो माइट, सिंपल सी बात। भूतकाल में अनुमान दर्शाएंगे तो माइट, सिंपल सी बात। भूतकाल के आशंका को दर्शा रहे तो मे, वर्तमान में आशंका दर्शा रहे थे तो मे, लेकिन वही भूतकाल में दर्शाएंगे तो माइट हो जाएगा, ठीक। लेकिन भूतकाल में किसी बात की आशंका तो थी परंतु वह हो नहीं पाया तो फिर वही आ जाएगा माइट हैव और भीथड। जैसे कुड हैव भीथड आया था, उसी प्रकार माइट हैव भीथड आएगा, ठीक। भविष्य की शक्ति को के प्रदर्शन के लिए शैल विल बी एबल टू आएगा, V1 आएगा। जैसे द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड एंड वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी स्विस बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट ईयर, ये कहीं भी इधर नहीं है। और शुड का प्रयोग हम किसी को उपदेश देने के लिए करते हैं, शुड का प्रयोग हम किसी को उपदेश देने के लिए करते हैं। आई सजेस्ट दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा कि उसे खाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तो शुड का प्रयोग हो। और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं अशुभ से सतर्क करने के लिए। लेबर हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल कर जाओ, अशुभ से सतर्क कर रहे हैं। जैसे ही आउट टू स्टार्ट एट वंस, लेस्ट आया तो मे नहीं होगा, शुड हो जाएगा, समझ में। जिस कार्य को किया जाना चाहिए था नहीं किया जा सका, अब पछतावा हो रहा है। जिस कार्य को किया जाना चाहिए था, जैसे मान ली मुझे पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़े, अब पछतावा हो रहा है, तो शुड हैव प्लस बी थर्ड। वही जैसे कुड हैव प्लस बी थर्ड, माइट हैव प्लस बी थर्ड, मतलब जिस कार्य को करना चाहिए था नहीं हुआ तो फिर उसको तो फिर शुड हैव प्लस बी थर्ड। अब देखिए जैसे किसी को पढ़ना चाहिए, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे, तो जहाँ शुड प्रयोग करते थे, लेकिन वही चाहिए वाले सेंटेंस में अगर नैतिक कर्तव्यों का उपदेश दें, नैतिक कर्तव्य जैसे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें देश का राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें देश का राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पे शुड के जगह आउट टू का प्रयोग करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, इतने पॉइंट को हम लोग कवर किए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं कि जो क्या कहाँ और समझ में नहीं आया और क्या सुधार भी किया जा सकता है, इस चीज़ को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।